हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अच्छा करता है, राइट। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके इस लव रिलेशनशिप में अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी है। आपको पता है कि यस, आपके पार्टनर के हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या तो एक्स पार्टनर, ठीक है, ये रोमांटिक थर्ड पार्टी होते हैं। तो आपके पर्सन करंट एनर्जीज में रोमांटिक थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोच रहे हैं, इनके दिल दिमाग सबकॉन्शियस माइंड में क्या है, और रोमांटिक थर्ड पार्टी के एनर्जीज आपके पर्सन के लिए उनके दिल दिमाग सबकॉन्शियस माइंड में क्या है। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए भी चेक करेंगे और इनके रिश्ते का फ्यूचर क्या हो सकता है, फाइनल आउटकम, ठीक है। इससे आपको ये क्लैरिटी मिलेगी कि आपके रिश्ते का फ्यूचर आपके पर्सन के साथ क्या हो सकता है, ठीक है। एंड में आपके लिए एंजल गाइडेंस भी देखेंगे, यस और नो भी चेक करेंगे। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, लाइक करने से एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो पे डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। कमेंट में नंबर पे आपको रिप्लाई नहीं करना है। तो अब हम चेक कर लेते हैं गाइड कर यूनिवर्स। इस वक्त मेरी यूनिवर्स के पार्टनर, मेरी यूनिवर्स के लव लाइफ में जो भी रोमांटिक थर्ड पार्टी है, मेरी यूनिवर्स के पार्टनर के दिल दिमाग सबकॉन्शियस माइंड में रोमांटिक थर्ड पार्टी के लिए क्या है। मेरी यूनिवर्स के पार्टनर के दिल दिमाग सबकॉन्शियस माइंड में रोमांटिक थर्ड पार्टी के लिए क्या है। आपके पार्टनर के दिल में क्या है रोमांटिक थर्ड पार्टी के लिए। फोर ऑफ फैंस, इनके दिमाग में क्या है। नाइट ऑफ कप्स, सबकॉन्शियस माइंड में हर्मिट। इस वक्त रोमांटिक थर्ड पार्टी के दिल दिमाग सबकॉन्शियस माइंड में मेरे यूनिवर्स के पार्टनर के लिए क्या है। इस वक्त रोमांटिक थर्ड पार्टी के दिल दिमाग सबकॉन्शियस माइंड में मेरे यूनिवर्स के पार्टनर के लिए क्या है। इनके दिल में 6 ऑफ कप्स, इनके दिमाग में 10 ऑफ वैंड्स एंड सबकॉन्शियस माइंड में नाइट ऑफ वैंड्स। इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। गाइड करें यूनिवर्स, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्स, Three of Wands, 7 of Cups, Knight of Wands, पेज ऑफ सोर्स और बॉटम में डेथ की एनर्जीज है। तो करंट एनर्जीज में इन दोनों का ही रिश्ता बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी से गुजर रहा है, ठीक है। डेथ मतलब कि ये दोनों ही, आपके पर्सन भी इंतज़ार कर रहे हैं कि ये जो भी चल रहा है, जो नेगेटिव माहौल है आपके पर्सन का, इवन इनके घर में, इनकी पूरी ज़िंदगी में जो नेगेटिविटी है ये कब ख़त्म होगी। इनका करियर, फाइनेंस, फैमिली, अगर ये मैरिड है तो इनका मैरिड लाइफ कुछ भी अच्छा नहीं है। इवन इनके बहुत ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं नहीं ऐसी जगहों पे, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोशिश होती है कि मतलब आपके पर्सन सेविंग्स करे और जो कि इन्होंने सोच कर रखा है वहाँ पे खर्चे करे, लेकिन इनके पैसे कहीं और चले जा रहे हैं, ठीक है। तो लिटरली आपके पर्सन सोच ही रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी को पता नहीं किसकी बुरी नज़र लग गई है, कुछ भी अच्छा हो नहीं रहा, जो भी करने की कोशिश करे सब कुछ डिस्टर्ब है। और यही एनर्जी से ना तो रोमांटिक थर्ड पार्टी खुश है और ना ही आपके पार्टनर इनसे खुश है, ठीक है। दोनों में बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स की एनर्जीज है, लड़ाई झगड़े की एनर्जीज है, कुछ भी अच्छा इन दोनों में करंट एनर्जीज में फीलिंग्स के नाम पे तो कुछ नहीं है, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि यहाँ पे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि है। नंबर 444 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, जो कि आपके रिश्ते के ऑब्स्टैकल्स है, जो कि अभी भी जैसे कि तैसे है, लेकिन नियर फ्यूचर ये कम होते जाएंगे और जो कि आपके लिए रास्ता क्लियर होता जाएगा, ये बता रहा है, ठीक है। नंबर 1, 4, 9, 6, 10, 7, 3 आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं। 333 भी आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, जो कि आपके इस रिश्ते में बहुत कुछ नया क्रिएट होगा। आपको आपके पर्सन के साइड से एक पॉजिटिव वे में कम्युनिकेशन रिसीव होगा, ये बता रहा है, ठीक है। अगर इस वक्त आपके पार्टनर की रोमांटिक थर्ड पार्टी के लिए फीलिंग्स की बात करूं, आपके पार्टनर की मैरिज हुई है इनसे ना, 4 ऑफ वैंड्स, या तो इनका मैरिज फिक्स हुआ है और आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा फोर्सफुली थर्ड पार्टी से इनका रिश्ता कराया गया है और फोर्सफुली आपके पर्सन को वहाँ पर रोका जा रहा है। लिटरली आपके पर्सन के दिल में यही है कि जो इनसे ज़बरदस्ती करवाया गया है, ऐसा रिश्ता किस काम का,
यहाँ पे ना जैसे मैंने बताया कि प्यार वाली फीलिंग्स तो है ही नहीं, ठीक है। इनको रूल किया गया, इनको जैसे कि जबरदस्ती की गई, इमोशनल ब्लैकमेल करा गया और कुछ भी नहीं माना, तो फिर आपके पर्सन को जैसे कि डायरेक्टली जैसे कि डिस्टेंस देने के बारे में, इनको घर से निकाल देने के बारे में, चाहे लड़का है लड़की जो है, इस तरह से मतलब गलत सलत बातें बोल बोल कर आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट किया गया, नेगेटिव किया गया और फिर इनका मैरिज इनसे हो चुका, ठीक है। या तो इनका फिक्स हुआ है या तो हो चुका है। आपके पर्सन का दिल कहता है कि ये ज़बरदस्ती की शादी इनको नहीं चाहिए, ये ज़बरदस्ती का रिश्ता इनको नहीं चाहिए। और अगर आपके पर्सन अनमैरिड है, जस्ट इनके कोई एक्स है, तो आपके पर्सन को ये जो भी एक्स है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती कर रही है करंट में फिर से इस रिश्ते में आने के लिए, लेकिन आपके पर्सन का दिल नहीं मानता, ठीक है। अगर इनके दिमाग की बात करूँ, दिमाग ही आपके पर्सन का इमोशनल लेवल पे कहीं और अटका हुआ है, ठीक है। इनके इमोशंस जैसे जैसे आपकी याद आती है, अपने प्यार की याद आती है, वैसे वैसे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, नाराज़ रहते हैं, इनके अंदर अकेलापन बहुत ज़्यादा होता है और इनको ज़रूरत है इनके प्यार की जिनके लिए तरस रहे हैं, ठीक है। इनका दिमाग कहता है कि अगर ये इनको प्यार नहीं देंगे, अगर ये अपनी रियलिटी बता देंगे, लाइक कि इनके दिल में कितनी रूड एनर्जीज है और इनको ये रिश्ता नहीं चाहिए, अगर ये बातें आपके पर्सन उनको बता देते हैं, लाइक थर्ड पार्टी को, इनके घर वालों को, रोमांटिक थर्ड पार्टी को, तो एटलीस्ट ये जैसे चाह रहे वैसे कुछ हो सकता है। इनका दिमाग कहता है कि इनको अपने इमोशंस बता देने चाहिए, इनको ये इस रिश्ते से जो चाहिए, मतलब कि इनको इस रिश्ते में रहना नहीं है। और जो ज़बरदस्ती मतलब इनको ज़बरदस्ती से ज़बरदस्ती से थर्ड पार्टी के गले में बांधा गया है, आपके पर्सन का दिल लिटरली करता है कि थर्ड पार्टी को सब कुछ जाके बता दे, ठीक है। दिमाग कह रहा है कि ऐसा करे और ऐसा करने के बाद ये जिसको प्यार करते हैं, जिसको मैनिफेस्ट करते हैं, उनके साथ इनका रियूनियन ज़रूर होगा, रीबर्थ ज़रूर होगा। लेकिन इनके सबकॉन्शियस में हर्बिट के एनर्जीज, इनके सबकॉन्शियस से ये बातें जाती नहीं है कि इस पर्सन ने जो भी इन लोगों के बातों में आए थे फोर्सफुली जो है, या तो इमोशनल ब्लैकमेल करके जो है, लेकिन इस पर्सन ने आपको एक ऐसी एनर्जीज में डाला कि आपको बिना बताए आपकी ज़िंदगी से चले गए, आपको अंधेरे में रखा, आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिवली ट्रीट करा, आप ही के ऊपर ब्लेम करे और अपनी मजबूरियाँ दिखाकर ये पर्सन चले गए। आपका बहुत दिल तोड़ा इस पर्सन ने थर्ड पार्टी में डालकर, आपको इतना परेशान करा है और आपके एक भी एफर्ट्स को इस पर्सन ने जो देखा नहीं, वो सारी बातें आपके पर्सन के सबकॉन्शियस में है, ठीक है। तो ये थ्री ऑफ सोर्स का एनर्जीज की इन्होंने किसी और को हर्ट करा है। और अगर आपके पर्सन ये एनर्जीज मतलब कि थर्ड पार्टी को क्लियरली बता देते हैं कि अगर ऐसा बताने से इमोशनल लेवल पे ये इनके लिए अवेलेबल नहीं है, ये किसी और से प्यार करते हैं, ऐसा बताने से हो सकता है कि जैसे इन्होंने आपको खून के आंसू रुलाया था और अभी अगर ऐसा करते हैं तो जैसे इन्होंने आपको तरसाया, आपकी बद्दुआएं ली, अगर ये ऐसा थर्ड पार्टी के साथ करेंगे तो हो सकता है कि इनको और ज़्यादा बद्दुआएं मिले थर्ड पार्टी से, और ज़्यादा थर्ड पार्टी का दिल टूटेगा, थर्ड पार्टी और इनको मतलब इतना गलत सलत बोलेगी, इनका दिल तोड़ेगी, इनका नाम खराब करेगी, जैसे कि इनको कहीं का नहीं छोड़ेगी। इस तरह से मतलब आपके पर्सन का बहुत रिस्पेक्ट है समाज में, एक मैच्योर्ड पर्सन है और जैसे इनको फर्क पड़ता है कि इनको लेकर, इनके परिवार को लेकर, इनके रिश्ते को लेकर लोग क्या बोलते हैं, इनका दुनिया में कैसे प्रेस्टीज है, तो इनको फर्क पड़ता है कौन क्या बोलता है। तो अगर ये ऐसा करेंगे तो भी थर्ड पार्टी इनको कहीं का नहीं छोड़ेगी, इनका दिल तोड़ देगी, इनके इस डिसीजन की वजह से इनको खून के आंसू रोना पड़ेगा, ठीक है। तो जो बद्दुआएं आपसे भी आपके पर्सन को मिली है, वो भी सजा आपके पर्सन को ऐसा करने से मिलेगी। और इवन नेगेटिव एनर्जीज तो अभी है ही, कुछ अच्छा हो नहीं रहा, लेकिन आपके पर्सन कुछ अच्छा होगा इस होप्स के साथ जी रहे हैं, ठीक है। तो दिमाग तो बहुत कर रहा है अभी के अभी जाके सब कुछ सच बता दे, दिल कर रहा है कि यहाँ से निकल कर भाग कर आए, लेकिन सबकॉन्शियस में एक डर बैठा हुआ है कि इनकी इज्जत चली जाएगी, इनका नाम खराब हो जाएगा और इनको जैसे कि भुगतना तो है किसी ने जो बद्दुआएं दी है, ठीक है। तो ये आपके पर्सन का दिल दिमाग सबकॉन्शियस माइंड है। अगर ये रोमांटिक थर्ड पार्टी के दिल दिमाग सबकॉन्शियस माइंड की बात करूं, कहीं ना कहीं इस रोमांटिक थर्ड पार्टी को अच्छे से पता है। आपके पर्सन को शायद लगता होगा कि इनको नहीं पता आपके बारे में, लाइक ये किसी और से प्यार करते हैं, लेकिन रोमांटिक थर्ड पार्टी को पता है। थ्री ऑफ हैंड्स की एनर्जी शो करती है कि इनको 100% पता है कि आपके पार्टनर किसी और से प्यार करते हैं, मतलब कि इनका हस्बैंड, इनकी वाइफ किसी और से प्यार करते हैं और इसी वजह से इनको इमोशनली अवेलेबल नहीं रहते, इनकी केयर नहीं करते, इनसे प्यार नहीं करते, इवन ये इनको कुछ भी वैल्यू नहीं करते। ये रोमांटिक थर्ड पार्टी को अच्छे से पता है, लेकिन इनका दिल यहाँ से जो कि मानता नहीं है कि इनको डिस्टेंस देकर चले जाए। ऐसा क्या है कि इनको सब कुछ पता है फिर भी यहाँ से जाते नहीं है? ऐसा क्या है इनको, जैसे कि आपके पर्सन की चीटिंग एनर्जीज पता है, अगर ये मैरिड लाइफ में रहने के बावजूद किसी और से अगर किसी और के बारे में सोच भी रहे हैं तो ये चीटिंग ही है। तो ये चीटिंग भी कर रहे हैं, इनका दिल भी कहता है कि ऐसा है, लेकिन फिर भी इनका दिल मतलब इनको हर्ट होता है, लेकिन ये शो नहीं करते।
कुछ भी करना है, लेकिन इनको इनको डिस्टेंस नहीं देना है, आपके पर्सन को दूर करना ही नहीं है अपने आप से, चाहे थर्ड पार्टी है और चाहे किसी और से प्यार भी करते हैं। रोमांटिक थर्ड पार्टी का प्यार आपके पर्सन के लिए बढ़ता जा रहा है, चाहे इतनी नेगेटिव एनर्जीज है, लेकिन फिर भी रोमांटिक थर्ड पार्टी आपके पर्सन को डिस्टेंस देने के बारे में सोचती नहीं है। इनको लगता है कि बस आपके पर्सन जो जुबान पे ताला लगा कर बैठे हैं, जो इनको कुछ बोलते नहीं है, हर्ट नहीं करते, यही इनके लिए अच्छा है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस रिश्ते में मैनेज करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, ऐसा इनका दिल कहता है। भले इनका शादी जबरदस्ती हुआ होगा, लेकिन रोमांटिक थर्ड पार्टी का दिल इनको कहता है कि सब कुछ सही हो जाएगा और आपके पर्सन मजबूर हो जाएंगे इनसे प्यार करने के लिए, ठीक है। लेकिन इनके दिमाग में बहुत बर्डन है, दिमाग करता है कि ऐसे पर्सन का क्या ही फायदा जिसके पास इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इससे बात कर, उससे बात कर, किसी और से प्यार कर। अगर आपका पार्टनर लड़का है तो जैसे कि इनकी लड़कियां दोस्त ज़्यादा है और ये सबके लिए अवेलेबल रहते हैं, सबसे बातें करते हैं इस रोमांटिक थर्ड पार्टी को छोड़कर। तो ये देख देख कर इनको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, नेगेटिव एनर्जी जिनको भी फील होती है, डिप्रेशन इनको भी फील होता है, अकेलापन इनके अंदर भी ज़्यादा है और इनको लगता है कि आपके पार्टनर इनके लिए अवेलेबल रहे, लेकिन आपके पर्सन इनको छोड़कर पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल है, ठीक है। तो इनका दिमाग कहता है कि इनको भी बर्डन हो रहा है, लग रहा है कि ऐसे गुस्सा करे, इनके ऊपर चिल्लाए, इनको जैसे कि अपना हक मांगे कि इनका हक है, क्योंकि इन्होंने इनको दुनिया के सामने अपनाया है, इनका हक है आपके पार्टनर के ऊपर और आपके पार्टनर ऐसा कर नहीं सकते। दिमाग बहुत करता है कि ऐसा इनको करना चाहिए और अगर ऐसा करेंगे तो ये अपनी जिंदगी में खुशियां पा सकते हैं और ये डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं। ये जो स्ट्रेस इनको ज़्यादा होता है, इन सब नेगेटिव एनर्जी से इनको छुटकारा मिल सकता है अगर ऐसा करेंगे तो, ठीक है। लेकिन इनके सबकॉन्शियस में है कि शायद इन्होंने कोशिश करी होगी रिसेंट पास्ट में, 1-2 महीने पहले, 5-6 महीने पहले, या तो जब 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 इनका नया नया शादी हुआ था उस टाइम पे, या तो थोड़ा बहुत भी इनको आपके बारे में हिंट मिला था, उस टाइम पे इन्होंने कोशिश ज़रूर करी थी ऐसा कुछ पूछने की, और उस टाइम पे इनके बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज में झगड़े हुए थे। पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी, जैसे कि आपके पर्सन ने इनको बोल भी दिया होगा कि हाँ जो है सो है, अगर तुझे नहीं भी रहना है तो जैसे कि ये इनको छोड़ सकते हैं, ये डिवोर्स दे सकते हैं, ठीक है। आपके पर्सन ने इनको मतलब कुछ ऐसा रिक्वेस्ट नहीं करा था इस रिश्ते में रुकने के लिए, ठीक है। तो जो लास्ट टाइम इनका लड़ाई झगड़ा हुआ था इसी टॉपिक के ऊपर कि इनके लाइफ में कोई और है, और जैसे कि रोमांटिक थर्ड पार्टी को इन सब चीज़ों से जैसे कि प्रॉब्लम है और आपके पर्सन को ऐसा नहीं करना चाहिए, इस टॉपिक के ऊपर जो इनका झगड़ा हुआ था, वो बातें इस रोमांटिक थर्ड पार्टी के सबकॉन्शियस माइंड से जाती नहीं है, ठीक है। इन्होंने लिया था एक बार ऐसा एक्शन, लेकिन इन्होंने अब जैसे कि जब जब इनका दिमाग करता है ना कि इनको ऐसा करना चाहिए, इनको सडनली वो बातें याद आती कि इन्होंने उस टाइम पे क्या बोला था, क्या रिप्लाई करा था। तो कोई फायदा है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने तो उसी टाइम पे इनको बोल दिया था रहना है तो रह सकते हैं, जाना है तो जा सकते हैं, अगर डिवोर्स देना है तो दे सकते हैं। तो मतलब आपके पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर ऐसा कहते भी है तो भी, ठीक है। तो इनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है आपके पर्सन का, लेकिन फिर भी ये बोल नहीं पाते और इनका दिल कहता है कि अगर ऐसा चुप बैठेंगे, सब कुछ पता होने के बावजूद भी अगर ये चुप बैठेंगे तो ये आपके पर्सन के बिहेवियर को ज़रूर बदल भी सकते हैं और उनकी नफरत को प्यार में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इन दोनों का दिल दिमाग सबकॉन्शियस माइंड एक दूसरे के लिए है। अब ऐसी एनर्जीज में हम चेक कर लेते हैं आपके पर्सन की दिल दिमाग सबकॉन्शियस माइंड में आपके लिए क्या है, ठीक है। इस वक्त गडकरी यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है, ऐसी एनर्जीज में गडकरी यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है, ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूवर्स के पार्टनर के दिल दिमाग सबकॉन्शियस माइंड में मेरे यूवर्स के लिए क्या है, मेरे यूवर्स के पार्टनर के दिल दिमाग सबकॉन्शियस माइंड में मेरे यूवर्स के लिए क्या है, आपके पार्टनर के दिल दिमाग सबकॉन्शियस माइंड में आपके लिए क्या है। इनके दिल में है क्वीन ऑफ वैंड्स, इनके दिमाग में है 8 ऑफ सोर्स और सबकॉन्शियस माइंड में है क्वीन ऑफ कप्स। इस वक्त मेरे यूवर्स के दिल दिमाग सबकॉन्शियस माइंड में इनके पार्टनर के लिए क्या है, इस वक्त मेरे यूवर्स के दिल दिमाग सबकॉन्शियस माइंड में इनके पार्टनर के लिए क्या है। आपका भी एनर्जी चेक कर ही लेते हैं। आपके दिल में है 9 ऑफ वैंड्स, दिमाग में 6 ऑफ कप्स और सबकॉन्शियस माइंड में है 10 ऑफ पेंटाकल्स। इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। गडकरी रिवर्स, 7 ऑफ कप्स, द सन, 3 ऑफ कप्स, 8 of wands, 8 of cups, strength and the devil.
बॉटम की एनर्जीज है हर्मिट। तो जैसे कि आपके पर्सन की लाइफ में कंप्लीट नेगेटिव एनर्जीज है और आपके और वो जो कि सब कुछ अच्छा होने का इंतजार कर रहे हैं, और आप दोनों के लिए बॉटम में हर्मिट की एनर्जीज आई है कि जो आप दोनों ने ही इस रिश्ते से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ मतलब आपने भी आपके पर्सन के असली रूप को देख लिया है, कैसे आपके पर्सन के रंग बदलते हैं, बिहेवियर बदलता है, कब ये पर्सन आपको इग्नोर करते हैं। आपने बहुत कुछ सीखा है और इवन आपके पर्सन ने भी आपके इस रिश्ते में आपके साथ रहकर और जैसे कि आपको डिस्टेंस देने के बाद इनकी लाइफ कैसे होती है इसके भी आपके पर्सन ने बहुत एक्सपीरियंसेस लिए हैं, और आप दोनों ही करंट में ये सब कुछ सीखने के बाद एक मैच्योर्ड एनर्जीज में जा चुके हो। ठीक है, आप दोनों को जैसे कि रियलाइजेशन हो चुका है अपनी अपनी गलतियों का, आपको भी ये समझ में आ चुका है कि शायद आपने किसी गलत पर्सन से प्यार कर लिया है, और आपके पर्सन के एनर्जीज में भी है कि इनका डिसीजन गलत था आपसे मूव ऑन करने का, जो कि अब इनको रियलाइजेशन हो चुका है, अब इनको आपके पास लौटना भी है। ठीक है, अगर इस वक्त आपके दिल की बात करूँ ना, आपका दिल करता तो बहुत है कि इस पर्सन ने, आपको 100% यकीन है कि इस पर्सन का 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज की ये पर्सन जो सोचकर आपसे मूव ऑन करके गए थे, ये पछताएंगे भी और ये वापस लौटेंगे भी, इस बात के ऊपर आपको 100% यकीन है। ठीक है, थोड़ा सा डिले हो रहा है, आप इंतजार अभी भी कर रहे हो, अभी भी लगता है कि अगर ये नहीं आ रही तो एक्शन लूँ, बात करके देख लूँ, पूछ के देख लूँ कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या ये आपको भूल चुके हैं। आपका दिल करता बहुत है ऐसा करने का, लेकिन आप करते नहीं हो, इस यकीन के साथ कि ये जैसे गए आपको छोड़कर उसी एनर्जीज में ये लौट कर भी आएंगे, इनको कोई नहीं कर सकता आपके जैसा प्यार, इस बात के ऊपर आपको यकीन है। ठीक है, इवन आपने एफर्ट्स लगाना इसलिए भी बंद कर दिया क्योंकि आपको पता है कि ये पर्सन अपने हिसाब से आते हैं और अपने हिसाब से रंग बदलते हैं, तो आपका दिल करता है एक्शंस लेने का, लेकिन आप लेते नहीं हो। और इवन आप में से कुछ लोग ऐसे भी है जो कि मूव ऑन करने के बारे में सोच चुके हैं, या तो सच में मूव ऑन कर चुके हैं, किसी और रिश्ते में जा चुके हैं, या किसी और से चैटिंग वैटिंग कर रहे हो अपने आप को जैसे कि खुश रखने के लिए, अपने आप को इस पर्सन के थॉट्स से बाहर निकालने के लिए मूव ऑन करने की कोशिश कर जरूर रहे हो। ठीक है, आपका दिल करता है कि मूव ऑन कर जाए, एटलीस्ट इससे आप जैसे कि इस पर्सन की नेगेटिव एनर्जी से बच पाओगे। ठीक, लेकिन एक्शंस लेने का दिल होने के बावजूद आप एक्शन लेते नहीं हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट ही हो आप इस पर्सन को लेकर, आपका दिमाग कहता है कि अगर आप ऐसा बिहेवियर करोगे ना, इनको आपके पास लौटना पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत सालों से एक दूसरे से कनेक्टेड हो, एक दूसरे की आपको आदत लग चुकी है, एक दूसरे से प्यार भी बहुत करते हो, एनर्जीज ट्रू है, सोलमेट कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। कुछ तो ऐसा है कि इतनी नेगेटिव एनर्जीज के बावजूद भी आप दोनों एक दूसरे से अभी तक अलग नहीं हो पाए हो, आप दोनों एक दूसरे को इतना फील करते हो, आप एक पल के लिए भी इस पर्सन को भूलते नहीं, तो कहीं ना कहीं आपको इस बात के ऊपर यकीन है कि जितना आप इनको याद करते हो वो भी आपको याद करते ही है। ठीक है, तो आपका दिमाग आपको स्ट्रेंथ दे रहा है, पॉजिटिव रख रहा है, इस रिश्ते को लेकर होप्स दे रहा है, और आप जैसे कि अपने आप को खुश रखकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, आपके सबकॉन्शियस में है कि कहीं ना कहीं आपने ये मान लिया है, आपके पर्सन ने अपने फ़ायदे के लिए, अपने सेल्फिशनेस के लिए आपको डिस्टेंस दिया था। आपके पर्सन ने जैसे कि थर्ड पार्टी से इनको कुछ फ़ायदा हुआ है, अगर ये मतलब लड़का है तो उन्होंने कुछ बड़ा अमाउंट में दहेज दिया होगा, या तो कुछ भी हो सकता है, लालच। ठीक है, कि आपके पर्सन ने लालच के चलते आपको छोड़ा था, ये किसी और की तरफ फिजिकली अट्रैक्टेड हो गए थे, तो ये पर्सन ने आपको किसी और के साथ कंपेयर करा, इन्होंने देखा कि इनको वहाँ पे खुशी मिलेगी। ठीक है, तो इनको खुशी चाहिए थी ना, तो ये देखे इनको खुशी मिली है क्या, और यकीन है कि नहीं मिलेगी खुशी इनको वहाँ पे आपके जैसे। ठीक है, तो आपके सबकॉन्शियस से ये बात जाती नहीं कि इस पर्सन ने आपको धोखा दिया था, चीटिंग करी थी सेल्फिशनेस के चलते। तो ये भी एक एनर्जी है कि जब जब आपका दिल करता है एक्शंस लेने का, आपको याद आता है कि इन्होंने मूव ऑन क्यों करा था, और आपकी सबकॉन्शियस एनर्जीज आपको वो थॉट्स भुलाने देते ही नहीं है। ठीक है, तो आपका दिमाग इस बात को लेकर पॉजिटिव है कि इनको आपके पास लौटना ही होगा। ठीक है, तो ये आपके दिल दिमाग सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जीज है। अगर ये पर्सन जैसे कि आपने बहुत सपने देखे थे इस पर्सन के साथ लॉन्ग लाइफ रहने के, मरते दम तक रहने के, मैरिज करने के, लेकिन आपके पर्सन ने आपके सारे सपनों पे पानी फेर दिया, तो अब जैसे कि आप इनके इनके साइड से ही एफर्ट्स डलवाना चाहते हो, और यकीन है कि इनको आना पड़ेगा। डिवाइन एंजल्स आपके साथ है, आपके इस रिश्ते के साथ है, ये बात आपने कहीं ना कहीं मान ली है। ठीक है, तो ये आपका दिल दिमाग सबकॉन्शियस माइंड है। अगर आपके पर्सन की एनर्जीज की बात करूँ, आपके पर्सन का दिल कहता है कि इन्होंने जैसे आपको ट्रीट करा है, जैसे इन्होंने सेल्फिशनेस दिखाई थी जो कि रियल है, भले आपके पर्सन ने किसी और की बातें मान ली, किसी और ने इनको कुछ समझा दिया, और जैसे कि अब इनको लग रहा है कि उनको फोर्स करा गया था। ठीक है, लेकिन फिर भी लालच तो इनके दिमाग में, दिल में आया था। ठीक है, इन्होंने सोचा भी था कि अगर ऐसा करेंगे कुछ टाइम के बाद आपकी लाइफ में फिर से एंटर करके आपको भी अपना लेंगे, लेकिन वैसे कुछ हुआ नहीं, इनके आइडियाज कुछ काम करे नहीं, इनका दिल कहता है कि इन्होंने कुछ ज्यादा ही सोच लिया था,
कुछ ज़्यादा ही आपसे उम्मीदें लगाए रखी थी और इनको इस बात के ऊपर यकीन था कि ये चाहे आपको कैसा भी ट्रीट करे, आप इनको कभी नहीं छोड़ोगे। ये कभी भी आपकी लाइफ में एंटर करने की कोशिश करें, आप इनको 100% अपनाओगे। ये बात आपके पर्सन को कहीं ना कहीं जैसे कि यकीन था कि आप ऐसा करोगे, लेकिन इनके सारे भ्रम टूट चुके हैं। आपके पर्सन ने आपके लिए 100% एफर्ट्स लगाए होंगे, आपको मनाने की कोशिश करी होगी, लेकिन आपने इनकी बातें मानी नहीं रिसेंट पास्ट में। और जैसे कि अब इनका दिल कहता है कि इन्होंने जो इतना नेगेटिव एनर्जीज आपको दिया है, उसके बाद इनको जैसे कि आपके अंदर एक अलग एनर्जीज, अलग कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने बताया कि आप में से कुछ लोग हैं जो कि मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपके पर्सन का दिल कहता है कि आपको जो इतना नेगेटिव एनर्जीज दिया इन्होंने, इसके बाद आप इनका इंतजार क्यों करोगे। जैसे कि आप इनको रूड एनर्जीज दोगे, आप इनसे बात नहीं करोगे, आपके लिए ऑप्शंस अवेलेबल है, आपको कोई और भी लाइक करता है, कोई और प्रपोज कर चुका है, या तो आपका रिश्ता फिक्स हो चुका है, आप किसी और को चूज करोगे, आप आपके पर्सन से भी बेटर ऑप्शन को चूज करोगे, लेकिन आप इनके लिए रुकोगे नहीं, या तो आप रुके ही नहीं हो, ऐसा इनका दिल कहता है। और इनको बहुत ज़्यादा इस बात से हर्ट हो रहा है, ठीक है। इनका दिमाग भी पास के नेगेटिव एनर्जी से निकल नहीं पा रहा जो इन्होंने आपको दी थी। ये अपने आप के ऊपर बहुत ब्लेम करते हैं, और ये ब्लेमिंग एनर्जीज, ये आपके पर्सन की करंट एनर्जीज में इनकी ज़िंदगी में जो नेगेटिविटी चल रही है, अपने आप को जो खुश नहीं रख पा रहे हैं, इसका रीज़न है, ठीक है। ये तब तक इस ब्लेमिंग एनर्जीज में रहेंगे, तब तक ये आपके रिश्ते की पास्ट की एनर्जीज में स्टक रहेंगे, नेगेटिव एनर्जीज में, जहाँ पे आप दोनों ने एक दूसरे को ब्रेकअप दिया था। वो तब तक आपके पर्सन के दिमाग में चलते रहेंगे जब तक कि आपके पर्सन का आपके साथ रियूनियन होता नहीं। ये इनको पता है, जब तक कि आपका रिश्ता फिर से स्टार्ट नहीं होता, इनको आपका प्यार नहीं मिलता, तब तक आपके पर्सन इसी तरह से नेगेटिव एनर्जीज में रहेंगे, और शायद ही इनकी लाइफ में खुशियाँ आएगी, ऐसा इनको करंट में लग रहा है, ठीक है। अगर इनके सबकॉन्शियस की बात करूँ, सबकॉन्शियस में तो 100% है, इनको आपके साथ रियूनियन करना है, चाहे थर्ड पार्टीज कितनी भी स्ट्रांग हो, ये थर्ड पार्टी को निकलवाएंगे, ये आपसे मैरिज करेंगे, आपको दिया हुआ कमिटमेंट कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करते हैं। इनके दिल में सिर्फ आप हो, कोई और कभी हो ही नहीं सकता। ये आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में है, ठीक है। चाहे कितने भी नेगेटिव एनर्जीज में हो, चाहे इनके लाइफ में कुछ भी चल रहा है, और आप भी इनको कितना भी मतलब नेगेटिव सोचो, लेकिन ये पर्सन आपको लेकर 100% इनका माइंडसेट फिक्स है कि इनको आपसे मैरिज जरूर करनी है, चाहे कितने भी ऑब्स्टेकल्स है। ये उन सारे ऑब्स्टेकल्स को निकाल कर रहेंगे, क्योंकि इनको आपसे प्यार है, और प्यार सच्चा है। इनका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया था, या तो इनको किसी ने कुछ भी मतलब कि लालच देकर आपसे दूर करा था, लेकिन इनको गिल्ट है इस बात का। इनको लगता है कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये इन्होंने समझ लिया है कि इनके लिए कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है पैसा वैसा, और कोई फिजिकल अट्रैक्शन वगैरह, आपके पर्सन को ये इम्पोर्टेंट है ही नहीं। इनको आपके इमोशंस, आपके प्यार की ज़रूरत है, ठीक है। ये इनके सबकॉन्शियस माइंड में है। तो अब हम ऐसी एनर्जीज में चेक कर लेते हैं आपके पर्सन और रोमांटिक थर्ड पार्टी का फाइनल फ्यूचर क्या हो सकता है। अगर आपके पर्सन आपके पास लौटना ही चाहते हैं, अगर यहाँ तक रीडिंग देखकर आपको अच्छा लग रहा है, तो आप फाइनल फ्यूचर नहीं भी देखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। और जिनको लगता है सच जानना है अभी भी कि आगे क्या हो सकता है, तो आप देख सकते हैं फाइनल फ्यूचर रोमांटिक थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का क्या हो सकता है, ठीक है। गड कर यूनिवर्स, तो ये जो भी एनर्जीज आई, इसी एनर्जीज में मेरे यूवर्स के पार्टनर और रोमांटिक थर्ड पार्टी के रिश्ते का फाइनल फ्यूचर बताइए। अगर मेरे यूवर्स के पार्टनर मेरे यूवर्स के पास लौटना ही चाहते हैं, सबकॉन्शियस में अगर इनके है कि मैरिज करना चाहते हैं, तो रोमांटिक थर्ड पार्टी और मेरे यूवर्स के पार्टनर का फाइनल फ्यूचर बताइए। रोमांटिक थर्ड पार्टी और मेरे यूवर्स के पार्टनर का फाइनल फ्यूचर। अगर फाइनल फ्यूचर की बात करें इनके रिश्ते की, फाइनल फ्यूचर में 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, 6 ऑफ कप्स, एम्परर। ये फाइनल फ्यूचर की एनर्जीज है रोमांटिक थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के, ठीक है। इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। द स्टार, 5 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्स, बॉटम में द हेरोपन की एनर्जीज है। तो यस, फाइनल फ्यूचर में आपके पर्सन ने जैसे सोचा है, बहुत टाइम तक इनको डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम ही रहेगी,
बहुत टाइम तक ये दोनों ही एक दूसरे को ईगो दिखाएंगे, लड़ाई झगड़े की एनर्जीज भी बहुत टाइम तक चलेगी। इस रोमांटिक थर्ड पार्टी से प्यार शो करना, आपके पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करना, चाहे जितना आपके पर्सन इनको ईगो दिखाए, लेकिन इनको कुछ भी करके अपना बनाना ही है। इसके लिए रोमांटिक थर्ड पार्टी बहुत टाइम तक दिमाग लगा के रहेगी। इवन ये आपके पर्सन की फैमिली के साथ भी बहुत मतलब इमोशनली इन्वॉल्व रहेगी, उनके बहुत केयर करेगी, इनके फैमिली का दिल जीतने की कोशिश बहुत ज़्यादा करेगी, जिससे कि ये रोमांटिक थर्ड पार्टी इनकी फैमिली को अपने आप से मतलब अपना बना चुकी होगी। ठीक है, बहुत कुछ करने के बावजूद, अपने 100% एफर्ट्स लगाने के बावजूद भी इन दोनों के लड़ाई झगड़े कम नहीं होंगे। ये दोनों कभी भी इमोशनल लेवल पे एक दूसरे को वैसे सेटिस्फाइड कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, इवन मैरिज हो चुका है तो इस रिश्ते को निभाने की कोशिश भी बहुत टाइम तक होगी। कम से कम 3 से 5 साल तक ये लोग इस रिश्ते को मैनेज करने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन फाइनली इन दोनों की हिम्मत टूट जाएगी, परेशान हो जाएंगे कि मतलब कब तक सहेंगे, कब तक मैनेज करेंगे, कब तक घर वालों को मतलब उनको खुश रखने के लिए अपने इमोशंस को दबा कर रखेंगे। ठीक है, फाइनली इनको दोनों को ही ना, ये रोमांटिक थर्ड पार्टी को भी सेल्फिशनेस आ जाएगी, आपके पर्सन की भी सेल्फिशनेस और ज्यादा बढ़ जाएगी। ये दोनों सिर्फ अपने बारे में सोचने लगेंगे। ठीक है, इवन रोमांटिक थर्ड पार्टी जैसे कि लेन देन को लेकर, पैसों को लेकर ज्यादा सोचने लगेगी, और आपके पर्सन लिटरली उनकी जरूरत है कंप्लीट, मतलब कि तुझे जो चाहिए तू ले सकती है अगर ये औरत है तो, और अगर ये आदमी भी है तो जैसे कि आपके पार्टनर उनको यही बोलेगी कि इनको आपके पार्टनर से कुछ नहीं चाहिए, बस इनको आजादी चाहिए, इनको इनके साथ नहीं रहना है। ठीक है, फाइनली ये लोग अपने अपनी खुशी के बारे में सोचेंगे। इनको तब तक 3 से 5 साल तक इनको डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम रहेगी कि आखिर इस रिश्ते का करना क्या है। ठीक है, लेकिन इन दोनों को ही प्यार की कमी, इमोशंस की कमी महसूस होगी दोनों के अंदर, इन दोनों को सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, और फाइनली एक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ एक किंग और क्वीन की एनर्जीज की अपने आप को बहुत स्ट्रांग फील करेंगे इस रिश्ते को छोड़ने के लिए। ठीक है, नहीं रहना इन दोनों को एक दूसरे के साथ, ये फाइनल डिसीजन इनका होगा। और चाहे मतलब कि आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, ये बहुत कोशिश करेंगे जैसे कि यहाँ पे संभलने की कोशिश करनी है, नहीं तोड़ना रिश्ता, लेकिन फाइनली ये नेगेटिव एनर्जीज को झेल झेल कर फाइनली ये इस रिश्ते का दी एंड कर देंगे। ठीक है, ये इनको समझ में आ जाएगा कि इनको जरूरत ही नहीं है एक दूसरे की, पता नहीं जबरदस्ती से क्यों खींच रहे हैं इस रिश्ते को। ठीक है, और रोमांटिक थर्ड पार्टी को भी यही लगेगा कि ये भी डिजर्व करते हैं कि इनसे भी कोई दिल से प्यार करे, इनको भी वो खुशी मतलब मिलनी चाहिए जो आपके पर्सन जैसे कि इनको नहीं दे पाए। ठीक है, तो ईगो की वजह से और एक दूसरे की जैसे कि जितनी चाहिए उतनी रिस्पेक्ट नहीं करने की वजह से ही ये रिश्ता दी एंड होगा। ठीक है, चाहे ये रोमांटिक थर्ड पार्टी जितना भी एफर्ट्स लगाए, लेकिन आपके पर्सन को इनके एफर्ट्स कभी भी अपना बना नहीं पाएंगे। ठीक है, अपने हार जाने वाले हैं, झगड़ा कर करके परेशान हो जाएंगे, और चाहे फैमिलीज इनसे कितना भी खुश हो, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से खुश नहीं होने की वजह से इनके रिश्ते का दी एंड होने वाला है। 10 ऑफ सोर्स मतलब कि दी एंड, इससे आगे कुछ है ही नहीं। ठीक है, लेकिन मैं अभी भी यही बताऊंगी कि ये अभी के अभी 1 साल में नहीं होने वाला, टाइम है, कम से कम ये इंतजार ही करेंगे, इस रिश्ते को टिकाने की कोशिश ही करेंगे डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम की वजह से। डिले है लेकिन इनका 100% डिवोर्स होगा, डिले है लेकिन इनकी इस रिश्ते का दी एंड जरूर होगा। ठीक है, डिवाइन टाइमिंग का यहाँ पे आपको इंतजार करना होता है, जैसे मैंने बताया 3 से 5 साल भी जा सकते हैं इनको ये फाइनल डिसीजन लेने में। ठीक है, तो ये आपके ऊपर होता है कि आपको क्या करना है, आपका दिल क्या कहता है, क्या आपको इनका इतना इंतजार करना चाहिए, क्या आप डिवाइन टाइमिंग का इंतजार कर सकते हो, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग किसी का जल्दी आता है, किसी का देर से आता है। ठीक है, तो हम आपके लिए यस और नो चेक कर लेते हैं। आप खुद अपने आप से सवाल पूछिए, जो भी आपको सवाल पूछना है। ठीक है, आप चाहो तो ये भी पूछ सकते हो कि क्या आपको इस पर्सन का इंतजार करना चाहिए भी कि नहीं, इसका भी आंसर आपको यस और नो में मिल सकता है। ठीक है, या तो आपको जो सवाल पूछना आप पूछ सकते हो, आंसर आपको यस और नो में मिलेगा। ठीक है, गाइड करो यूनिवर्स, इस वक्त मेरे यूनिवर्स जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं इनके क्वेश्चन का यस और नो में आंसर करें। आपके क्वेश्चन का यस और नो में आंसर पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आप अपना सवाल पूछे, मैं 10 सेकंड्स के लिए रुक जाती हूँ। देखिए पाइल नंबर 1 का क्या आंसर है, यस। पाइल नंबर 2, यस। वाओ, अगर आपने ये भी पूछा होगा ना कि आपको इस पर्सन का इंतजार करना चाहिए भी कि नहीं, तो इंतजार करो, ये जरूर लौटेंगे आपके पास। ठीक है, तो ये यही ही रीडिंग, अगर रीडिंग रेजोनेट हुई वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपके पास रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।